सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में, एक नए वीडियो में। क्या भैया टीयर 3 कॉलेजेस जो क्लेम करते हैं हमारे पास 100% प्लेसमेंट परसेंटेज है, इतने बड़े बड़े करोड़ों के पैकेजेस लगे हैं जितना हमें कई बार आईआईटीज में भी देखने को नहीं मिलता, तो कितना सच्चाई है इसमें? क्या कुछ चीजें क्या चल रही हैं? मतलब यहाँ पर आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड आपके लिए जा रहे हैं कि हमने इतना प्लेसमेंट लगवा दिया, इतने स्टूडेंट्स का 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज रिकॉर्ड इतने साल से हम कायम करते चले आ रहे हैं। वहीं देख लीजिए आईआईटी मद्रास का 70% प्लेसमेंट परसेंटेज। खैर वो अलग बात है कि एवरेज इन दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते। आईआईटी एवरेज में अपने अलग लीग पर मेंटेन करते हैं, जो कि शायद कभी सपने में भी हमारे ये नॉर्मल जो टीयर 3 कॉलेजेस हैं इन टॉप आईआईटीज एंड आईआईटीज की बराबरी कभी कर पाए एवरेज पैकेज में। क्योंकि यहाँ जो प्लेसमेंट परसेंटेज का फंडा अलग चलता है, एवरेज पैकेज का फंडा अलग चलता है। प्लेसमेंट परसेंटेज में कई बार स्टूडेंट्स को गुमराह किया जाता है। देखिए दिक्कत यहाँ ये हो जाती है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स लिए हैं, क्योंकि टीयर 3 में आपको बहुत ज्यादा क्राउड में स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, तो मान के चलते 1000 स्टूडेंट्स हैं। चलिए कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए 100 स्टूडेंट्स मान लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो। ऐसे 100 और 1000 में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन चलिए मान के चलते 100 स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स मान लेते हैं इनटेक हुआ टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स का, जिसमें मान लेते हैं 80 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हैं। अब यहां मैंने 80 स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा बोल दिया, लेकिन अगर इन्हें दिखाना है 100% प्लेसमेंट परसेंटेज, तो ये क्या करेंगे? 80 स्टूडेंट्स अगर प्लेस्ड है तो बाकी जो 20 स्टूडेंट्स हो गए उन्हें रिकॉर्ड से ही बाहर कर देंगे। यानी कि इनके हिसाब से 80 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल ही थे हमारे पास। रिकॉर्ड से बाहर करने का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें डिग्री ही नहीं मिली, हमारे पास कभी रजिस्टर्ड ही नहीं थे। रिकॉर्ड से बाहर करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अप्लाई भी किया था, एलिजिबल भी थे, लेकिन प्लेसमेंट किसी कारणवश नहीं मिल पाया। तो उनके लिए क्या करेंगे? दिखाएंगे कि इन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया था। जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, उन सभी को मिल गया, तो 100% प्लेसमेंट परसेंटेज हो गया। 80 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल ही थे, 80 स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही किया था और 80 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल गया। सपोज करिए 100 में से 85 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, तो दिखाने के लिए क्या करेंगे कि 50 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल थे, 50 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और 50 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल गया, तो 100% प्लेसमेंट परसेंटेज। लेकिन ऐसे पकड़ पाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अब यहां ये क्या करते हैं कि बहुत तादाद में मास रिक्रूटर्स को बुलाएंगे। मास रिक्रूटर्स इन द सेंस ये मैं बोल रहा हूं कि ऐसे कंपनीज जो आईआईटीज एंड आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स को एलिजिबल ही नहीं करती आईआईटीज एंड आईआईटीज के लिए, या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए क्राइटेरिया होता है कि इतने से कम का अगर पैकेज दोगे तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में हायरिंग के लिए नहीं आ सकते, या फिर आपने हमारे इंस्टीट्यूट से हायरिंग किया था और 1 साल 2 साल बाद हमारे स्टूडेंट्स को निकाल दिया जॉब से, उस केस में भी अब आगे से आप हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते। तो बहुत सारे बोल सकते हो पैरामीटर्स, बोल सकते हो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं आपके आईआईटीज एंड आईआईटीज टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, जहां पर ये ध्यान देती है कि इस प्रकार के ही हम कंपनीज को अलाउ करेंगे। जहां पर कई बार क्या हो जाता है कि मास रिक्रूटर्स नहीं है, पैकेजेस जो मिलेंगे काफी बढ़िया पैकेजेस मिलेंगे, क्योंकि छोटे कंपनीज को अलाउ ही नहीं किया गया है। बट यहां पर भी बहुत ज्यादा हार्ड रूल नहीं होता कि अगर बोल दिया किसी आईआईटी एनआईटी ने कि 8 एलपीए 6 एलपीए से नीचे के कंपनीज को अलाउ ही नहीं करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाता है कि बिल्कुल लास्ट लास्ट तक चलिए, अगर कुछ स्टूडेंट्स बचे हुए हैं तो उन्हें प्लेसमेंट मिल जाए तो बहुत नीचे तो नहीं, लेकिन चलिए 6 एलपीए का लगाया था हमने बैरियर, 5 5.5 तक 4 तक हम चले जाएंगे, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर स्टूडेंट को लेने का मन होगा ले लेंगे। लेकिन वहीं अगर बात कर ले एक नॉर्मल टीयर 3 कॉलेज में, आप एवरेज पैकेज क्या देखते हो? 4 एलपीए और 5 एलपीए। मिनिमम पैकेज 2.5 एलपीए और 3 एलपीए भी देखने को मिलता है। जो आप एवरेज पैकेज दे रहे हो वैसे कंपनीज तो एलिजिबल ही नहीं है बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में हायरिंग के लिए। फिर वहीं अगर बात कर ले कुछ आपके टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस में मैंने 1.6 एलपीए तक के भी पैकेजेस देखे हैं। तो देख लीजिए प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ाने के लिए, और जितने आप नीचे वाले कंपनीज में जाओगे ना, आपके पास कंपनीज का जो बोल सकते हो लिस्ट काफी बड़ा हो जाता है। जो पिरामिड स्कीम बोलते हैं, टॉप पे काफी कम होते हैं, नीचे जाओगे तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो इनके पास कंपनीज के ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इतने कंपनीज ही बुला लेते हैं कि चलिए किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन क्या वो प्लेसमेंट्स वर्थ इट है? तो इस प्रकार से आपके टीयर 3 कॉलेजेस बढ़ाते हैं अपने प्लेसमेंट परसेंटेज। और अभी भी सपोज करिए अगर प्लेसमेंट्स बढ़िया नहीं हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी रह गए, तो उनके लिए क्या किया जाता है कि छोटे कंपनीज ही सही, लेकिन उन्हें कॉलेज अपने एंड से पैसे देकर उस प्रकार के कंपनीज को बुलाती है। अब ऐसा क्यों करती है? क्योंकि देखिए जो अब आखिरी में जो फाइनल फेज में स्टूडेंट्स बच गए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को अगर मुझे जॉब देना पड़ रहा है और एक ऐसे कंपनी को बुला रहा हूं जिसे ज्यादा प्लेसमेंट भी नहीं देना है, मतलब मैं बोल रहा हूं आप हमारे कॉलेज में आइए, ज्यादा सक्षम तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स नहीं है, आप इसे लेकर जाइए, लेकिन ज्यादा का पैकेज आपको देना नहीं है। तो अगर आपका पैसा बर्बाद हो भी रहा है तो ज्यादा नहीं हो रहा है,
बट हम आपको इसके लिए पैसे दे रहे हैं और ज्यादा नहीं, आपको 2-3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है, उसके बाद इवेल्युएट करिए, ठीक है तो रखिए वरना आप निकाल दो। तो इस प्रकार के भी पैकेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे आपको कुछ गिने चुने कंपनीज मिलेंगे आपको बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में भी, लेकिन वो कंपनीज भी काफी बढ़िया होंगे, जॉब रोल्स भी काफी रिप्यूटेड होंगे। लेकिन वहीं अगर बात कर ली, ज्यादातर केसेस में इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है टीयर 3 कॉलेजेस में, जो कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉलेजेस कंपनीज को हायर करती हैं। कई बार अगर कंपनी खुद से आने के लिए तैयार है तो यहाँ पर कॉलेज को पे नहीं करना पड़ता, लेकिन कई बार अगर अगर लास्ट क्लास तक कुछ स्टूडेंट्स को लगवाना पड़ जाए, मतलब कम ही सही, कंपनीज नहीं आने के लिए तैयार है तो कॉलेज अपने एंड से कुछ पैसे देकर, ताकि कम से कम 100% प्लेसमेंट परसेंटेज का वो रिकॉर्ड शो कर सके। तो इस तरीके से भी प्लेसमेंट इतना खराब सिनेरियो टीयर 3 में हमें देखने को मिलता है। और लास्ट क्लास तक इतने मेहनत के बाद भी जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते उन्हें रिकॉर्ड से बाहर, मैंने बोल ही दिया किस प्रकार से रिकॉर्ड से बाहर किया जाता है, ये सारी चीजें भी चलती हैं। खैर वो अलग बात है, उसके बाद भी उनका कुछ प्लेसमेंट का सिनेरियो चलता है कभी ना कभी, कुछ एल्यूमिनाई के थ्रू ही कहीं ना कहीं, लेकिन इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी टीयर 3 कॉलेजेस नहीं लेती हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपको कुछ टॉप कॉलेजेस में देखने को मिल जाए, लेकिन नॉर्मल आपको जो टीयर 3 देखने को मिलेगा ये सारी इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिसकी वजह से देख रहे हो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक तो बैरियर लग गया, जिसकी वजह से अच्छे कंपनीज ही आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स भी हमारे पास अच्छे हैं तो कंपनीज क्रैक कर लेते, बहुत कम स्टूडेंट्स रह जाते हैं जो अनप्लेस्ड हो। लेकिन अगेन कुछ स्ट्रीम्स में देख लीजिए, कुछ आपके ब्रांचेस ऐसे होंगे जहां पर सिविल जैसे ब्रांचेस 60% 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, तो सिर्फ उनके प्लेसमेंट्स को पूरा करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते जो 6 LPA का हमारा बैरियर था हमने 2-3 LPA का कर दिया। क्योंकि देखिए तो सिविल में ट्रेंड ही यही चलता है कि ऑन कैंपस हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता अमूमन तौर पे, एक्सेप्शनल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, अमूमन तौर पे इतना देखने को नहीं मिलता। तो ये सारे सिनेरियो भी होते हैं। और ज्यादातर देख लीजिए कि आईटी सेक्टर में कंपनीज बहुत हायरिंग करती है कोर सेक्टर के कंपैरिजन में। तो आईआईटी एनआईटीज की बात कर लो बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो कोर अगर सेक्टर में हो, कोर ब्रांच में हो, तो इक्वल नंबर में आपके लिए कोर भी होंगे और नॉन कोर भी होंगे। बिल्कुल अगर जैसे सीएससी में हो तो सीएससी के लिए जितने सीएससी कंपनी जा रहे हैं उसी बराबर में मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल की कंपनी, सिविल के लिए सिविल की कंपनीज तो नहीं आएंगी, लेकिन एक अच्छे खासे तादाद में अभी भी आती है मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, और बाकी के लिए चलिए नॉन कोर वाले कंपनीज। लेकिन वहीं अगर बात कर ले टीयर 3 में, तो जितने भी मैकेनिकल बोल लीजिए सिविल बोल लीजिए मोस्टली आपके आईटी सेक्टर में ही जा रहते हैं, या तो एचडी रोल्स बोल लीजिए या फिर मतलब जो भी अपने डेटा एनालिस्ट आपके कंसल्टेंसी इस प्रकार के जॉब रोल्स में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों मिल रहा है, मतलब हमें यहाँ पर नॉर्मल आपके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कंपैरिजन में आपके टीयर 3 में आईटी सेक्टर में ज्यादा हमें देखने को क्यों मिल रहा है कोर ब्रांचेस में, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पर दिल खोल कर रहिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।